जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले तो जो बीएड वाले निराश हैं वो बिल्कुल निराश ना हो। ये जजमेंट आपके विरोध में नहीं आया है। आप पूरा मैटर जानिए तो आपको पता चलेगा कि ये कैसे आपके जो है ये विरोध में नहीं आया हुआ है। तो सबसे पहले हम ये मैटर जानते हैं और धीरे धीरे जानेंगे कि आगे क्या हो सकता है और ये चीज़ें क्यों ऐसे की गई। बिहार सरकार ने ऐसा क्यों किया गया कि अपना कदम पीछे ले लिया है और जो है उसको अनिरुद्ध बोस के जो बेंच है उसमें नहीं भेजने का फैसला लिया है। आप देख रहे हैं कि ये मैटर 11 अगस्त 2023 से शुरू होता है, जो जिसमें बीएड को बाहर किया गया था, जिसमें अनिरुद्ध बोस आप जानते ही हैं और सुधांशु धौलिया थे, तो उन्होंने कहीं ना कहीं बीएड को बाहर किया था। तो ये चीज़ें आती हैं। अब हम लोग चलते हैं आज की केस पे कि आज के केस में क्या हुआ। आप जान ही रहे थे कि बीपीएससी का जो पेपर हुआ था उसका पेपर जो है बीएड और बीएडसी दोनों लोगों ने दिया था, दोनों प्रशिक्षण दिया था। तो उसमें कहीं ना कहीं शुरू में बिहार सरकार तो लिबरल थी और वो किसी के पक्ष में नहीं आ रही थी, लेकिन जब रिजल्ट आया और रिजल्ट का मतलब कि जब उन्होंने खाका अपना तैयार किया उसमें उनको मालूम हुआ कि 60 से 65 70 तक मानिए इतने परसेंटेज बीएड वाले क्वालिफाई कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको लगा कि ये कहीं ना कहीं उनके साथ गलत हो रहा है और ये गलत नहीं होना चाहिए। तब वो सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष लेके गए और उन्होंने आज का जो मैटर था उसमें सबसे पहले बीएडसी वालों ने अपना रखा कि 11 अगस्त 2023 को जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है उस हिसाब से बीएड को बाहर कर दिया गया है हिमांशु धौलिया और अनिरुद्ध बोस के बेंच में। तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी बाहर करना चाहिए, लेकिन इनकी बातों को बहुत सुना तो गया, लेकिन अब जब बीएड की बारी आई तो उन्होंने कहा कि सर 11 अगस्त को जो फैसला आया है उससे पहले बिहार का नोटिफिकेशन आ गया था। जब बिहार का नोटिफिकेशन आ गया था तो ये कहीं ना कहीं इनकी गलती नहीं है और बिहार के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बताया कि क्वालिटी एजुकेशन में आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं बीएड आगे है। तो कहने का मतलब कि ये बात रखे, वो बीएडसी वाले अपना पक्ष रखे। तो ऐसे ये बात चलती रही और अंत में चूँकि कोई भी जज रहता है और जो कोई अगर सुप्रीम कोर्ट का जज उस चीज़ को फैसले को सुनाया रहता है तो वो सोचता है कि उसी में भेज दिया जाए, क्यों ना हम क्यों इसके बारे में बात करें। तो इनको समझने में वैसे समय लगता है ना, कोई भी मैटर एक दिन का तो होता नहीं है, बड़ा मैटर है और करोड़ों बीएडधारियों के ज़िंदगी का सवाल है। तो उन्होंने ये कहा कि कहीं ना कहीं इसको भेज दिया जाए सुप्रीम कोर्ट में, जो सीधा सुधांशु धौलिया और अनिरुद्ध बोस थे उनके यहाँ भेज दिया जाए, इसको वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाए, वहीं आप लोग इस केस को वहीं पे सुनवाई होगी जो भी होगी। तो इनको बिहार सरकार ने मना कर दिया। इसलिए मना कर दिया कि उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं उन्होंने बाहर किया तो कहीं ये बीएड के विपक्ष में आ जाए, तो कहीं तो इसीलिए उन्होंने अपना केस वापस वो कर लिया और विड्रॉ कर लिया जिसको बोलते हैं। और ये मत जानिए कि इससे बीएड बाहर हो गया, बीएड कहीं बाहर नहीं हुआ है। और चूँकि ये सुनने में आ रहा था कि सुनने में क्या सही भी है कि जो वहाँ के वकील जो आज दोनों जो जज बैठे थे वो आपके छत्तीसगढ़ में जो आपका छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से बीएड अंदर हुआ है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये फैसला सुनाया है। तो ये सुनने में आ रहा था और सही भी है, उन्होंने सुनाया भी है। अब बात ये होती है कि क्यों ऐसा सरकार ने किया। तो देखिए अब आगे क्या होगा इसकी बात करते हैं। सरकार ने इसलिए किया कि नया सिरे से वो कुछ हो सकता है करे, कहीं और जाए, अब अपना नया खाका तैयार करे, उस हिसाब से जाए। और इस सरकार का ये अच्छा कदम भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ जाना किसी भी धारी को उचित नहीं लग रहा था। और अगली सुनवाई भी आपको अगले शायद 13 तारीख को जो बीएड ये तो सरकार ने किया हुआ था, जो बिहार में बीएड के बच्चों ने किया हुआ है उनकी सुनवाई, जो बीएड प्रशिक्षु उन्होंने ये रिट दाखिल की हुई है उनकी सुनवाई 13 तारीख को है। तो उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि 13 को क्या होता है। अब सब कुछ डिपेंड है बिहार सरकार पे। अगर बिहार बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक भर्ती या बात करें तो सब कुछ डिपेंड है बिहार सरकार पे। बिहार सरकार क्या करती है, कैसे कदम उठाती है, कैसे ये चीज़ों को आगे बढ़ाती है, उसको आगे देखने वाली बात होगी। तो अभी आप बिल्कुल हताश और निराश ना हो, कोई बीएड बाहर नहीं हुआ है, कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है कि आप बाहर हो गए। उस जो भी रिटर्न वाली चीज़ें होती हैं वो शाम तक आती हैं, तो शाम तक फैसला आएगा तो आपको बताया जाएगा। तो यही सब बातें थी जो आप तक पहुंचानी थी। ऐसे बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सभी के पास शेयर करिए जो भी बीएड वाले हताश निराश हैं, हताश निराश ना हो, क्योंकि हताश निराश होने की ज़रूरत नहीं है, एकजुट रहने की ज़रूरत है। सभी एकजुट रखें, अपना ध्यान रखें। हाँ, और ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे आपके परिवार, आपके जो परिजन है, आपके दोस्त रिश्तेदार को कोई समस्या हो, क्योंकि एक डिग्री आपसे बड़ी नहीं हो सकती। तो आप बड़े हो, प्रशिक्षु, आप कहीं भी कुछ भी पढ़ा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आपके पास क्षमता है। तो ऐसे ही बने रहिए। मिलते हैं नए जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।